जय सिया राम। तो जैसे कि आजकल हम अपने प्यारे कथा रसिक को पूर्वार्ध के भक्तों का चरित्र श्रवण करा रहे हैं, क्योंकि इतने समय में हमने आज तक पूर्वार्ध के बहुत ही कम भक्त लिए हैं। तो आजकल हमारे कथा रसिक की इच्छा यही है कि पूर्वार्ध के भक्तों का चरित्र श्रवण किया जाए। पूर्वार्ध अर्थात भक्तमाल में दो खंड हैं, जैसे कि हम कई बार बता चुके हैं, जिसे हम उत्तरार्ध और पूर्वार्ध कह सकते हैं। पूर्वार्ध में त्रेता सतयुग द्वापर के भक्त हैं और उत्तरार्ध में कलयुग के तो बहुत भक्तों का हमने चरित्र अभी तक श्रवण करवाया अपने कथा रसिक को। लेकिन पूर्वार्ध के भी कितने ही भक्त हैं जिनके बारे में हम जानते तो हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ज्यादा चरित्र नहीं जानते, उनकी भक्ति के विषय में बहुत कुछ ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए ही जैसे कि बहुत पहले हमने नारद जी का चरित्र सुनाया, जिनके बारे में वैसे ही आजकल कितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं, लेकिन वे कितने महान हैं, उनका चरित्र श्रवण कराया। ऐसे ही जाने कितने ही भक्त हैं, चित्रकेतु जी, चंद्रहास जी, जिनका चरित्र बहुत गोपनीय सा है, जिनके विषय में हम ज्यादा नहीं जानते। नाम तो हमने विदुर जी, सुदामा जी, अर्जुन जी, कुंती जी सबका सुना है, चरित्र भी जानते हैं, टीवी में देखते हैं। लेकिन ये कितनी बड़ी भक्ता हैं कुंती जी, अर्जुन जी कितने बड़े भक्त थे, ये हम इतना नहीं जान पाते। जितना टीवी सीरियल में देखते हैं उतना ही समझ पाते हैं। तो अब से हम अपने प्यारे कथा रसिक को पूर्वार्ध के भक्त, पौराणिक भक्तों का चरित्र श्रवण कराएंगे। तो इसीलिए चित्रकेतु के बाद, अजामिल जी के बाद आज हम लेते हैं विदुर जी का चरित्र। विदुर जी का भी नाम हमने खूब सुना, महाभारत सीरियल में देखा भी, लेकिन ज्यादा लीला चरित्र नहीं पता उनके बारे में। कैसे वो इतने बड़े भक्त हुए, कौन थे वे विदुर जी, क्यों प्रभु इतना सम्मान करते थे, उन्हें काका कह के पुकारते थे, उनके घर जाते थे भोजन करने, तो कौन थे विदुर जी। तो कथा आती है कि मांडव ऋषि हुए एक, जिनके श्राप के कारण स्वयं धर्मराज वे विदुर जी के रूप में प्रकट हुए। एक समय के बाद एक राजमहल में चोरों ने चोरी कर ली, और अब जैसे ही सैनिक सिपाहियों ने देखा तो भागे चोरों को पकड़ने के लिए। अब चोर जान बचा के तो भागे, लेकिन अपना चोरी का माल महर्षि मांडव जी के आश्रम में रख के और वहीं छिप गए। उन्हें लगा आज संत जन है, यहाँ तो सैनिक नहीं आएंगे ढूंढने, लेकिन सैनिक वहां आ पहुंचे। अब जब पहुंचे तो देखा मुनि तो ध्यानस्थ, उन्हें तो किसी बात की कुछ पता ही नहीं कि कौन आया कौन गया, वे तो ठाकुर जी में ध्यान में मग्न, उन्हें कुछ भान नहीं। अब तो सैनिकों ने उनके आश्रम की तलाशी ली, देखा कि कहीं ढूंढ तो नहीं कर रहे ये, कहीं यही तो माल खजाना नहीं है। जब आश्रम की छानबीन की गई तो चोर और चोरी का माल सब मिल गया। अब तो सैनिकों को लगा जरूर ये महात्मा भी ढोंगी है, चोरों के साथ मिला हुआ है, तभी ये ध्यान लगा के बैठा हुआ है हमें मूर्ख बनाने के लिए। तो चोरों के साथ साथ उन महात्मा मांडव ऋषि को भी पकड़ के ले गए राजा के सन्मुख, और राजा ने भी बिना कुछ जांच पड़ताल किए सबको सूली पे चढ़ा दिया। पहले जमाने में अलग अलग तरह के दंड दिए जाते थे। सूली पे चढ़ाना एक बहुत भयानक दंड होता था। नुकीली पैली सी सूली बनवाई जाती थी, जिसके ऊपर चोरों को या जो भी अपराधी होते थे बिठा दिया जाता था। उससे एक बारी में प्राण नहीं निकलते थे। वो सूली, पैनी सी सूली धीरे धीरे शरीर के भीतर घुसती रहती थी, जरा सा हिले तो और घुसे तो बहुत ही दर्दनाक मृत्यु मिलती होगी ऐसे तो, क्योंकि धीरे धीरे करके रक्त बहता होगा, दर्द होता होगा, प्राण भी बहुत धीरे धीरे जाते होंगे। तो अब जब चोरों आदि को सूली पे चढ़ाया गया तो वे तो कुछ दिनों में मर गए, लेकिन मांडव ऋषि जब उन्हें सूली पे चढ़ाया गया तो बहुत दिन हो गए, लेकिन उनके प्राण नहीं निकले। वे तो आराम से सूली पर बैठकर भी अपनी तप साधना करते रहे, ध्यान मग्न बैठे रहे। अब जब बहुत दिन हो गए, मुनि को देखते हुए उनके प्राण ही ना निकले, उनके मुखार बिंद पे दर्द की एक झलक भी ना दिखी, वे तो अपने ठाकुर जी में लीन दिखे। तब तो सैनिक घबराए,
सोचा कि जरूर ये कोई ढोंगी पाखंडी नहीं है, सिद्ध महापुरुष है, हमसे कुछ गलती हो गई। तुरंत राजा को सूचना दी गई। निवेदन किया गया कि भगवान, लग रहा है ये कोई सिद्ध महात्मा है, सूली पे बैठ के भी तपो ध्यान कर रहे हैं। तब तो राजा भी तत्काल दौड़े हुए आए, मुनि को बहुत अनुनय विनय करके अपराध की क्षमा मांगी और आदेश दिया गया कि इन्हें तुरंत सूली से उतार दिया जाए। लेकिन सूली से उतारने लगे तो सूली की अनी, उसका अग्रभाग, छोटा सा सूली का पीस, वो उनके शरीर में प्रवेश हो चुका था और कितनी ही कोशिश करने पे निकल नहीं रहा था। तब तो सूली को काटा गया और वो अनी, अग्रभाग सूली का उनके शरीर में ही रह गया, जिसके कारण इनका नाम आगे चल के अणिमानव्य हुआ। लेकिन अब महर्षि ने राजा को तो कुछ नहीं कहा। क्रोध आया उन्हें धर्मराज पे कि ये तो बहुत गलत बात है, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसका कर्म फल ये भोगना पड़ा मुझे। मैं तो आराम से भजन कर रहा था, सूली पे टांग दिया मुझे और सूली का भाग मेरे शरीर के भीतर प्रवेश हो गया, ये तो अन्याय है। तुरंत गए धर्मराज के पास, बहुत उल्हाने दिए उन्हें और पूछा, कहा कि मेरे को तो ऐसा नहीं ज्ञात कि मैंने ऐसा कोई पाप किया हो, अनजाने में कौन सा ऐसा पाप किया मैंने जिसका ऐसा फल भोग भुगतना पड़ा मुझे, शीघ्र इसका रहस्य बताओ, वरना अपनी तपस्या का फल दिखाता हूँ तुम्हें। तब तो धर्मराज ने कहा कि आपने बालपन में एक छोटे से पतंगे के पृष्ठभाग में उसके पीछे सीख घुसा दी थी और उसको बहुत कष्ट हुआ था, उसी का फल है आज ये कि आपको सूली पे चढ़ना पड़ा। तब तो मांडव ऋषि को बहुत दुख हुआ और कहा कि एक तो वो बाल अवस्था थी, इसीलिए उस समय मुझे कुछ बोध नहीं था, धर्म का शास्त्र ज्ञान कुछ नहीं था, और फिर इतने छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड दिया, तो अब मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तब तो धर्मराज घबरा गए, कहा भगवान आपका श्राप तो शिरोधार्य है, लेकिन कृपा कीजिए, मुझे राजा, दासी पुत्र और चांडाल होने का श्राप मत दीजिएगा, बाकी सब स्वीकार है, इन 3 जगह मैं नहीं जाना चाहता, कृपा कीजिएगा। तब तो मुनि इतने क्रोध में थे, उन्होंने कहा ठीक है, जिससे बचना चाहते हो वही मिलेगा, तीनों हो जाओ तुम। तब तो इसी श्राप के फल स्वरूप धर्मराज जी को 3 अवतार लेने पड़े। दासी पुत्र बन के भी आए विदुर जी के स्वरूप में, राजा बन के आए युधिष्ठिर जी के स्वरूप में, और चांडाल बन के आए स्वपच भक्त वाल्मीकि जी के स्वरूप में। और जब माता सत्यवती की आज्ञा से भगवान वेद व्यास नियोग सिद्धि के बल से अंबिका और अंबालिका जी को पुत्र प्रदान कर रहे थे, उसी समय अंबिका की दासी के पुत्र के रूप में विदुर जी का जन्म हुआ। इन्होंने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, स्वार्थ, परमार्थ सबका बहुत बोध था, बहुत ज्ञानी विद्वान थे। ये आत्म कल्याण को ही जीवन का परम लक्ष्य मानते थे। इनका कहना था कि कुल के हित के लिए यदि एक व्यक्ति का त्याग कर हो तो तुरंत उसे त्याग दें, गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ना पड़े तो छोड़ दें, देश के हित के लिए यदि एक गांव का परित्याग करना हो तो त्याग दें, और आत्म कल्याण के लिए यदि पूरे संसार का त्याग करना हो तो तुरंत संसार की आशा को छोड़ दें। वे सदा धर्म के पक्ष में रहते थे, तभी पांडु पुत्रों से सहज स्नेह था इनका, और कौरवों की हमेशा निंदा करते थे, बार बार पांडवों को कौरवों के कुचक्र से बचाते रहते थे। जब लाक्षागृह भी बनवाया कौरवों ने, तब भी वहां से बच के निकल भागने की व्यवस्था विदुर जी ने ही की। कौरवों का हमेशा विरोध करते, उनकी कूटनीतियों का विरोध करते, धृतराष्ट्र को समझाते रहते, धर्म परायण उपदेश देते रहते। वनवास के समय भी पांडवों के पास जाकर उन्हें सांत्वना देते, धर्म पूर्वक रहने के उपदेश देते। भगवान कृष्ण जब कौरवों पांडवों की संधि करवाने आए शांति दूत बनकर, तब दुर्योधन ने तो बहुत भारी तैयारी कर रखी थी उनके लिए।
बेशक ऊपर ऊपर से ही प्रेम दिखा रहा था, अपने महल ले जाना चाहता था, भोजन पे आमंत्रित कर रहा था श्री कृष्ण जी को, परंतु भगवान ने उनका निवेदन अस्वीकार कर दिया। दुर्योधन ने कारण पूछा तो कहा, किसी के घर अन्न या भोजन पाने जाया जाए तो उसके दो कारण होते हैं, या तो प्रेम, प्रेम से कोई बुलावे तो जाए, या तो आपत्ति, आपके पास खाने को कुछ नहीं है, आपत्ति का समय है तो चलो चले जाओ। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारे हृदय में प्रेम है, ना हमारे सिर पे आपत्ति है, तो तुम्हारे घर क्यों भोजन करें हम। कहा, तुम तो मेरे प्राण प्यारे पांडवों के विरोधी हो और विरोधियों के घर हम भोजन नहीं करते। तो तुरंत वहां से निकल के गए विदुर जी के घर, खूब प्रेम से आवाज लगाई, काका काका विदुर, भूख लगी है, भोजन करवाओ हमें। अब उनकी आवाज सुन के तो विदुरानी जी इतना प्रेम करती हैं श्री कृष्ण जी से, बेसुध हुए आ रही हैं, दरवाजा खोला, प्रेम विभोर हो रही है आज कृष्ण जी को देखे कि ये आए हैं हमारे घर। खूब प्रेम से भेंट की और बेसुध इतनी, कुछ होश ही नहीं, केले पवा रही हैं, लेकिन कैसे, केले के छिलके तो कृष्ण जी को दे रही हैं, अपने हाथों से प्रेम से पवा रही हैं, और केले की गिरी जमीन पे डालती जा रही हैं, और श्री कृष्ण जी भी भाव देख रहे हैं विदुरानी का। क्या अद्भुत प्रेम है कि कोई सुध ही नहीं है, क्या पवा रहे हैं भगवान को। और स्वयं कृष्ण जी भी उनके प्रेम में भीगे हुए वे केले के छिलके पा रहे हैं। अब जैसे ही विदुर जी आए घर और देखा कि ये क्या, विदुरानी भी तो बहुत झुंझलाए कि ये क्या कर रही हो तुम, भगवान को केले के छिलके पवा रही हो और केले जमीन पे डालती जा रही हो। तब तो विदुरानी जी को बहुत संकोच हुआ, बहुत दुख लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने प्राण प्यारे कन्हैया को छिलके पवा दिए और उन्होंने पा भी लिए। लेकिन प्रभु का तो कहना है कि पत्र पुष्प जल जो कुछ भी मेरे भक्त बहुत प्रेम से अर्पण करता है, मैं सब स्वीकार करता हूँ। तो वही था, आज केले के छिलके भी प्रेम से पवाए जा रहे थे, तो बहुत प्रेम से पा भी रहे थे। अब तो विदुर जी आए और उसके बाद स्वयं अपने हाथों से केले छीलते और केले पवाने लगते। और अब तो विदुरानी जी को तो बड़ा दुख हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने केले के छिलके पवा दिए। लेकिन ठाकुर जी बोले खूब प्रसन्न होंगे विदुर जी से, काका जी आपने बहुत बड़ा भारी काम किया कि मुझे फल खिला रहे हैं, केले खिला रहे हैं, लेकिन जैसा स्वाद उन केलों के छिलकों में था ना, वो इन केलों में नहीं है। और यहाँ विदुरानी जी संकुचित हो रहे हैं कि हाय मैं क्या करूं, इन हाथों को काट डालूं जिसने मेरे प्राण प्यारे को छिलके खिला दिए। कैसे लगे होंगे प्रभु को छिलके, ये अच्छी बात नहीं, बहुत गलती की मैंने आज। लेकिन ठाकुर जी तो उन छिलकों पे ही मोहित कि वे छिलके बहुत स्वाद थे, आज तक कभी नहीं खाए हमने इतने स्वादिष्ट, तो बहुत ही अच्छे थे। अब इतनी प्रशंसा सुन के तो विदुरानी जी का तो संकोच मिट गया, लेकिन विदुर जी संकुचित हो गए कि अरे ये ठाकुर जी कैसे हैं, ये तो अभी भी उन्हीं की तारीफ कर रहे हैं। तब तो भक्त वत्सल भगवान उनका भी संकोच मिटाने को तत्पर और उनकी गोद में सिर रख के सो गए। विदुर जी की गोद में उनकी जंघा पे सिर रखा तो ठाकुर जी के कुंडल की अमिट छाप वहां लग गई। अब ठाकुर जी तो वहां से चले गए और एक समय के बाद धृतराष्ट्र को रात में नींद ही नहीं आई। तब उन्होंने रात में ही विदुर जी को बुलवाया और पूछा, शांति के लिए कुछ उपाय बताओ, हमें शांति नहीं मिल पा रही है, हम सो नहीं पा रहे हैं रात को। उस समय विदुर जी ने धृतराष्ट्र को धर्म और नीति का जो सुंदर उपदेश दिया, उसे विदुर नीति के नाम से जाना जाता है आज भी। संधि का प्रस्ताव कृष्ण जी लेकर आए थे शांति दूत बन के, लेकिन दुर्योधन ने कुछ नहीं माना। कहा 5 गांव की तो क्या बात है केशव, बिना युद्ध के तो सुई के नोक के बराबर भी हम नहीं देंगे। और इसी का फल था कि महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन विदुर जी क्योंकि अपने कुल का सर्वनाश नहीं देख सकते थे, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए ही शस्त्र आदि का परित्याग कर तीर्थाटन को चले गए। अवधूत वेश में तीर्थों में घूमते रहे, विचरते रहे। जब मथुरापुरी आए तब यमुना जी के तट पे इन्हें परम भगवत उद्धव जी के दर्शन हुए और वहां उन्हें इन सब का समाचार मिला।
कि क्या क्या हुआ, महाभारत के युद्ध में क्या हुआ। तब तक तो कृष्ण जी भी अपने धाम को जा चुके थे, यदुकुल का सर्वनाश हो चुका था। ये सब समाचार मिले, बहुत दुखी हुए कि ठाकुर जी गोलोक को वापस चले गए, और उस समय बहुत दुखी हुए। लेकिन उद्धव जी ने बताया कि ठाकुर जी अपने धाम की ओर जाते समय महर्षि मैत्रेय को ये आदेश देके गए हैं कि उनके द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान विदुर जी को बता देना। अब ये समाचार सुन के कि ठाकुर जी मेरे लिए कुछ विशेष ज्ञान मैत्रेय जी को बता के गए हैं और मुझे वो सुनना है, उद्धव जी से ये समाचार पाकर विदुर जी तुरंत हरिद्वार आ गए और यहाँ आके मैत्रेय जी से भेंट हुई। मैत्रेय जी ने जब इनकी जंघा पे देखा कि ठाकुर जी की अमिट कुंडल की छाप है, तब तो इन्हें बड़भागी माना, खूब प्रशंसा की, खूब सराहना की इनकी। लेकिन ये मैत्रेय जी कौन है? क्यों कृष्ण जी ने केवल इन्हीं तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और इन्हीं ही आज्ञा दी विदुर जी को उपदेश देने की? तो मैत्रेय जी भी अद्भुत भक्त थे ठाकुर जी के। इनकी भी एक अलौकिक कथा है। एक बार वेद व्यास जी कहीं जा रहे थे और उन्होंने एक कीड़े को गाड़ी की लीक से बनी हुई जगह में बहुत तेजी से भागते हुए देखा। अब तो वेद व्यास जी ने जब इन्हें देखा कि इतना तेज तेज कहाँ भागे जा रहा है, तो पूछा कीड़े से, क्यों इतना भयभीत हो, किसका भय है तुम्हें? तब तो उस कीड़े ने कहा, हे मुनीश्वर, एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर आ रही है, मैं कहीं उससे कुचल के मर ना जाऊं, इसी दुख से अपनी रक्षा करने के लिए यहाँ से भाग रहा हूँ। तब तो वेद व्यास जी ने कहा, अरे कीट, तुम्हें इस योनि में कहाँ सुख है? मेरी समझ में तो तुम्हारा मर जाना ही ठीक है, कीड़े बन के क्या सुख भोग रहे हो तुम? तब तो कीट ने कहा, हे महाप्रज्ञ, जीव सभी योनि में सुख का अनुभव करता है, मुझे भी इस योनि में सुख मिलता है, यही सोच के मैं जीना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि इस योनि से भी खराब योनियां और भी हैं, मैं तो फिर भी बहुत अच्छी योनि में हूँ। बहुत ऐसी योनियां हैं जो कीड़े से भी बुरी हैं, कहीं मैं मरकर उन योनि में ना चला जाऊं, इस बात का मुझे भय है। तो वेद व्यास जी हैरान कि कीड़े को इतना ज्ञान कैसे है, कौन है ये कीड़ा आखिरकार? पूछा कि तुम्हें इतना ज्ञान कैसे है, तुम कैसे जानते हो कितनी योनियां हैं, क्या है, क्या गति होती है? तब तो उस कीट ने बताया कि भगवान, मुझे मेरे पूर्व जन्म का सब ज्ञान है, मैं पूर्व जन्म में वेद विरुद्ध आचरण करने वाला प्राणी था, केवल 2 अच्छे काम किए जिसके कारण आज मेरा सारा ज्ञान सुरक्षित है। पहला कार्य कि मैं अपनी बूढ़ी माता की बहुत सेवा करता था, और दूसरा कि अपने घर आए हुए ब्राह्मण अतिथि का एक बार मैंने बहुत सत्कार किया था। बस इन्हीं 2 पुण्यों के कारण 2 जो ये शुभ कर्म बन गए, उसी के कारण मैंने जितने जन्म लिए हैं, जितने कलेश मैंने भोगे हैं, सबकी याद है मुझे। और मैं इसलिए ही भयभीत हूँ कि कैसे जन्म मन से छुटकारा पा पाऊँ। हमेशा यही सोचता हूँ कैसे मुझे यहाँ से मुक्ति मिले, कहीं मैं और खराब योनि में ना चला जाऊँ। तब तो वेद व्यास जी को दया आई और कहा कि तुम्हारे धर्म के प्रति जब इतनी श्रद्धा हो ही गई है तो अब चिंता ना करो, धर्म भी तुम्हें प्राप्त होगा, अब तुम भय ना करो, अब तुम्हारा उद्धार निश्चित है। वेद व्यास जी ने आश्वासन दिया, कहा कि अब जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो जाएगा तब तक सभी योनियों से मैं तुम्हें शीघ्र मुक्ति दिलवाता रहूंगा। जब तुम पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म ले लोगे तब तुम्हारे पास आकर मैं ब्रह्म विद्या का उपदेश दूंगा, फिर उस विद्या के कारण तुम जिस लोक में चाहो उस लोक में जा पाओगे। अब तो व्यास जी का ये आश्वासन पाकर कीड़ा निर्भय हो गया और गाड़ी के पहिए के नीचे दब के मर गया। अब बहुत समय बाद कीड़ा अलग अलग योनियों में जन्म लेता रहता और व्यास जी वहीं पहुंचते, उसका उद्धार करवाते। जन्म लेते लेते मरते हुए, जन्म लेते हुए वे पहुंचा क्षत्रिय कुल में, वहां उत्पन्न हुआ। वहां भी व्यास जी पहुंच गए, धर्म पूर्वक उसे प्रजा पालन का उपदेश दिया और चौथे पन में जाकर बूढ़े होकर वन जाके भजन करने का उपदेश दिया।
तो अब ऐसे ही उसने किया और जल्द ही थोड़े समय में ही प्रजा पालन करते हुए धर्म पूर्वक और बाद में भजन करने से परलोक में चले गए। वहां से भी उनकी मुक्ति हुई। अब की बार उन्हें जन्म मिला ब्राह्मण कुल में। जब वे 5 वर्ष के ही थे तभी व्यास जी आ गए और उन्हें मंत्र उपदेश किया, जिसके प्रभाव से बिना पढ़े ही संपूर्ण वेद शास्त्र का स्मरण उन्हें हो गया। संत दृष्टि का ये प्रभाव बिना पाठ पठन किए सारा वेद उनके हृदय में प्रकट हो गया और आजीवन धर्म का आचरण करते हुए उस ब्राह्मण ने तीर्थ में अपना शरीर छोड़ा और अगले जन्म में मैत्रेक नामक ऋषि हुए, जिनके पिता का नाम था कुशारु, इसलिए इन्हें कौशारव के नाम से भी जाना जाता था। इनकी माता का नाम था मित्रा, इसलिए इन्हें मैत्रेय कहा जाता था। और इन्होंने व्यास जी के पिता श्री पार्शर जी से विष्णु पुराण सीखा था, ग्रंथों का अध्ययन किया था उनसे। कथा आती है कि श्री सनकादिक जी ने शेष भगवान से प्रार्थना की थी कि आपने भगवान नारायण से जो भागवत का रहस्य सुना है, कृपा कर हमको भी सुना दीजिए। तब शेष जी ने सनकादिक जी को वो रहस्य सुनाया और फिर सनकादिक जी ने बृहस्पति जी को सुनाया, बृहस्पति जी ने पाराशर जी को सुनाया और फिर श्री पराशर ऋषि जी ने सोचा कि भागवत का अधिकारी कौन है, किसको सुनाया जाए। अब ढूंढ रहे थे कोई उत्तम श्रोता, लेकिन नाम तो सोचा उन्होंने मैत्री जी का, लेकिन फिर सोचा कि उत्तम तो हमें लग रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये उतने उत्तम हो ना, तो क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो ही इन्हें श्री भागवत पढ़ाएंगे। तब तो उन्होंने मैत्री जी को बुलाया और कहा कि जाके स्वर्ण लेकर आओ। अब श्री मैत्री जी ने आज्ञा शिरोधार की और स्वर्ण लेने चले गए, लेकिन मार्ग में विचार करते हैं कि वैसे तो स्वर्ण सोने को कहते हैं, लेकिन सोने में तो कलयुग का वास है, समस्त दोषों का भंडार है सोना, और ये बात मेरे गुरुजी जानते हैं, तो भला स्वर्ण क्यों मंगाने लगे। तो स्वर्ण का अर्थात कुछ और होगा, सोने का मतलब नहीं होगा। भला स्वर्ण का क्या करेंगे मेरे गुरुदेव, सोने का क्या ही करेंगे, उन्हें तो धातु से धन आदि से कोई मतलब ही नहीं। तो अब विचार किया और निश्चय किया कि अवश्य ही स्वर्ण का अर्थ भगवान होगा। फिर तो गंडकी नदी में गए और शिला शालिग्राम जी के सुंदर स्वरूप के लेके श्री गुरुदेव पार्शर जी के पास आए और बोले, गुरुदेव लीजिए स्वर्ण ले आए आपके लिए। अब पराशर जी ने कहा, ये तो शिला है, स्वर्ण कहाँ है, ठग रहे हो मुझे। तब तो श्री मैत्री जी ने कहा, भगवान वास्तविक स्वर्ण तो भगवान ही है, ये शिला साक्षात भगवत स्वरूप है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। तो मैंने यही स्वर्ण सुंदर वर्ण वाले भगवान को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। ये सब कहकर अपनी बात की प्रमाणिकता भी सिद्ध की और कहा, जो सती हुई सुवर्ण मुरारी, तो प्रकटे मूर्ति भुजचारी, जब मित्रा सुत असमुख गायो, शिला प्रकट हरि को बपु आयो। ये देके पराशर जी ने मैत्रेय जी को अपने हृदय से लगा लिया और इन्हें परम अधिकारी मान के श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ाया। परम धाम जाते हुए जब श्री कृष्ण जी उद्धव जी को परमार्थ का उपदेश दे रहे थे, तब मैत्री जी भी वहां थे। तो अंत में श्री कृष्ण जी ने मैत्री जी को आज्ञा दी कि इस ज्ञान को विदुर जी को दे देना। कहा जाता है कि विष्णु पुराण सुनने के बाद पराशर जी ने इनसे कहा था कि इस पुराण को कलयुग के अंत में जो शौनक जी को सुनाना। इससे सिद्ध होता है कि ये भी चिरंजीवी है, आज भी इस धराधाम पे किसी न किसी स्वरूप में विद्यमान है, हमेशा प्रभु के ध्यान में मग्न रहते हैं। इनकी ग्रीवा, इनका कंठ हमेशा आनंद से झुका रहता है। तो अब श्री कृष्ण जी की आज्ञा पाके विदुर जी और मैत्री जी की भेंट हुई और मैत्री जी ने सारा भगवत ज्ञान, तत्व ज्ञान विदुर जी को सुनाया और सब ज्ञान प्राप्त करके विदुर जी आ गए पुनः हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में अब केवल बड़े भाई धृतराज के आत्म कल्याण का मार्ग उन्हें दिखाने लगे। वे नित्य धृतराज जी के पास ही रहने लगे, उन्हें धर्म चर्चा सुनाने लगे, जिससे धृतराज के ज्ञान नेत्र खुल गए, हृदय में भक्ति का थोड़ा थोड़ा उदय होने लगा। अब गांधारी जी को लेकर धृतराज जी ने वन जाने का निश्चय किया।
और विदुर जी भी साथ हो दिए। कुछ काल के बाद धृतराज जी और गांधारी जी तो परलोक सिद्धार गए और विदुर जी ने घोर तपस्या का व्रत लिया। निराहार रहकर निर्जन वन पे एकांत वास करते। कुछ दिनों बाद महाराज युधिष्ठिर अपने समस्त परिवार को लेकर अपने ताऊ ताई जी अर्थात धृतराज और गांधारी जी से भेंट करने आए। लेकिन पता लगा वे तो अब नहीं रहे। दूर से विदुर जी अवश्य दिखाई दिए, जो कि सिर में जटा धारण किए हुए थे, मुख में पत्थर दबाए हुए थे, अवधूत वेश बनाए हुए थे और इन्हें देख के अब पुनः अपनी आश्रम की ओर जाने लगे। लेकिन युधिष्ठिर जी को उनसे मिलना था तो पीछे पीछे दौड़े, जोर जोर से अपना नाम बता के पुकारने लगे। घोर जंगल में पहुंचकर विदुर जी ने एक वृक्ष का सहारा लेके स्थिर भाव में खड़े हुए, क्योंकि शरीर में अब जान ही नहीं बची थी, कुछ पाते ही नहीं थे वे। तो विदुर जी ने जब उनका स्वरूप देखा, अस्थि पंजर मात्र रह गया था। बड़ी कठिनाई से पहचान पा रहे थे कि विदुर जी हैं। अब युधिष्ठिर ने जाकर उनका पूजन किया और विदुर जी भी अब समाधिस्थ होकर अपने नेत्रों से युधिष्ठिर जी की ओर देखने लगे और फिर अपने योग बल से अपने प्राणों को युधिष्ठिर जी के प्राणों में मिला दिया। अपने प्राणों को निकालकर युधिष्ठिर जी के शरीर में प्रवेश कर गए, क्योंकि दोनों ही धर्मराज जी के स्वरूप हैं, दोनों ही उनके अवतार हैं। तो अब प्राण उनके युधिष्ठिर जी में समा गए। विदुर जी का शरीर तो अब निर्जीव हो गया, उसी वृक्ष के सहारे वैसे ही खड़ा रह गया और साक्षात धर्म के अवतार महात्मा विदुर धर्ममय जीवन बिताकर धर्म मूर्ति महाराज युधिष्ठिर जी के ही शरीर में प्रविष्ट हो गए। तो ऐसे महान भक्त थे विदुर जी। तो आज इनका चरित्र तो हम यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक के कोई अन्य दिव्य पौराणिक भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।